Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Local Bodies of Bharat. लोकल बॉडीज ऑफ भारत, जैसे भारत को कैसे गवर्न किया जाता है, ठीक है, कैसे भारत इतना बड़ा है तो कैसे वहाँ के लोगों का ध्यान रखा जाता है, कैसे रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जाते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं अबाउट लोकल बॉडीज ऑफ भारत। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चेंजिंग टाइम्स, इंडियन विलेजेस एंड पंचायत, व्हाई डू वी नीड पंचायत्स, अबाउट ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So, Badri Kaka, the gardener, came running up to Riya and Rishi's father. He waved a letter. My daughter had written to me. Will you please read the letter and tell me what she has to say? अब बद्री काका जो रिया एंड ऋषि के गार्डनर हैं वो उसके पापा के पास आते हैं भागे भागे कि क्या ये लेटर पढ़ के बताओगे मेरी बेटी ने भेजा है। रिया वॉज कन्फ्यूज, हाउ कैन योर डॉटर रीड एंड राइट बट यू कैन नॉट। रिया कन्फ्यूज हो जाती है, वो कहती है बद्री काका आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी बेटी कैसे रीड एंड राइट कर सकती है। When I was a child, there was no school for miles around my small village in Rajasthan. In fact, there was not even a pakka road in the village. We had to walk long distances to fetch water. There was no electricity and no television. बद्री काका क्या कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो हमारे आसपास राजस्थान में एक छोटे से गांव में मैं रहता था तो हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं था, इवन कोई पक्का रोड भी नहीं था गांव में, और हमें पानी लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी थी ना ही टेलीविज़न था। He then added with the spark of excitement in his voice, but we had folk dancers and singers to fill our lives with music and joy. क्या कहते हैं, टीवी तो नहीं था लेकिन एक्साइटमेंट में वो बोलते हैं लेकिन उस टाइम पर फोक डांसर्स हुआ करते थे, सिंगर्स हुआ करते थे जिनका म्यूजिक सुन के हम मस्ती करते थे। Riya and Rishi looked at each other. All this sounded so different from their life in the city. उन्हें वो एक दूसरे को देखते हैं बच्चे और सोचते हैं कि हमारी लाइफ कितनी अलग है ना, जैसे ये बता रहे हैं इनकी लाइफ से, राइट। सो दिस इज अबाउट चेंजिंग टाइम्स, क्योंकि अब क्या हो गया है, टाइम जो है वो चेंज हो गया है। अब क्या है, सारे गांव जो हैं वो टाउन से, शहरों से, पक्के रोड से कनेक्टेड हैं। गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी है ना, कुछ टाइम के लिए तो आती ही है। स्कूल भी हैं आसपास में, बच्चे इस दिन में स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर्स भी आती हैं, ठीक है, एल्डर्स स्कूल भी हैं जिसमें बड़े बूढ़े जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। Since they work during the daytime, they attend school in the evening. बद्री काका added. अब बद्री काका क्या बता रहे हैं कि अब तो सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे गांव में, ठीक है, दिन में जो काम करता है वो शाम को इवनिंग स्कूल में जाके पढ़ सकता है। एक नहर जो है वो भी आ गई है। अ कैनल फ्लोज डाउन फ्रॉम वेरी फार एंड इट विल सून रीच आवर विलेज, कि एक कैनल जो है वो भी हमारे गांव में जल्दी ही आने वाली है, जिससे हमारे फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाएगा ताकि वो आसानी से वीट, कॉर्न और मिलेट्स जो है वो ग्रो कर पाएंगे। Along with the camels, a few people now have tractors and jeeps. पहले सिर्फ कैमल्स ही हुआ करते थे लेकिन अब कुछ लोगों के पास ट्रैक्टर्स भी हैं और जीप भी हैं, और ताकि वो जल्दी ट्रैवल कर सकें। Some people have bought motorbikes too. Many families have mobile phones. That is how they can talk with their family members who have traveled to towns and cities for work. अब उनके पास मोबाइल फ़ोन भी हैं, जो उनके लोग शहरों में काम करने के लिए या पढ़ाई के लिए गए हुए हैं तो अब फ़ोन से वो उनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड मीनिंग है कैनल। कैनल क्या होता है बच्चे, a waterway dug to get water for fields and to travel. सो कैनल क्या होती है बच्चे, नहर आपने देखी है ना, गांव में नहर होती है तो उसको ग्राउंड को डग करके और पानी का रास्ता जो है वो बनाया जाता है ताकि लोगों को खेतों के लिए पानी मिल सके और उसके थ्रू वो ट्रैवल भी कर सकें, राइट। Now time seems to be changing in the villages as well. There are many small and big villages in Bharat. In the villages, most of the people are farmers. They also keep animals such as cows, hens, ducks and goats. They sell animal products like milk, eggs and meat
टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ठीक है, अब तो गांव जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। ज़्यादातर लोग गांव में फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग के साथ साथ वो काऊ, हैन और डक्स और गोट्स को भी रियर करते हैं, जिनसे उन्हें एनिमल प्रोडक्ट मिलते हैं और उनसे वो अपने डेली लाइफ का खर्चा उठा पाते हैं, राइट। So now please read my daughter letter, Badri Kaka said. She has done her B.Ed from Jaisalmer. She now teaches children in the village school. Father took the letter from Badri Kaka. He exclaimed, "Congratulations, your daughter has been made the सरपंच of the village." और वो फादर जो है उनके, वो लेटर पढ़ के बताते हैं बद्री काका को और कहते हैं, वाओ, आपकी बेटी जो है वो विलेज की सरपंच बन गई है। अब सरपंच क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इंडियन विलेजेस एंड पंचायत में। Majority of the people in Bharat lives in villages. The living and surroundings of the people of the villages are different from those living in the cities and urban centers. जैसे हम टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, गांव के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी अलग होती है। Most of the Indian villages are small and scattered. Their population is also less in comparison to that in the cities. गांव में जो population होती है ना वो भी काफ़ी कम होती है शहरों के मुकाबले। The houses found in the villages are generally made up of mud, soil and straw and are called कच्चा houses. ज़्यादातर गांव में कैसे houses होते हैं आपके? कच्चा houses होते हैं, ठीक है, जो आपके मड, स्ट्रो इनके बने होते हैं। एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एनिमल ड्राइवन कार्ट सच एज बुलोक कार्ट, कैमल कार्ट, ठीक है, जो पशु एनिमल जो है गाड़ी पुल करते हैं, तो मोस्टली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर वो पाई जाती है। कुछ इंडियन विलेजेस हैं जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है एंड द लार्ज विलेजेस प्रोवाइड ऑल द बेसिक नीड्स टू द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। दे हैव प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स, पुलिस चौकीज, पोस्ट ऑफिसेज, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड विलेजेस कोऑपरेटिव बैंक। और ये जो बड़े गांव होते हैं उसमें मोस्टली सारी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। All these facilities are provided by the village administrative unit. It is called ग्राम पंचायत। और सारी फैसिलिटीज मैनेज करना, प्रोवाइड करना गांव में किसका काम होता है? ये ग्राम पंचायत का। So why do we need पंचायत? क्यों चाहिए हमें पंचायत? Every family has a head who take care of the needs of all the members of the family. इसी तरीके से गांव के सारे लोगों की टेक केयर करने के लिए एक हेड चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए होता है जो पूरे गांव के लोगों की वेलफेयर को देखे कि उन तक क्लीन वाटर पहुंच रहा है या नहीं, स्कूल्स गांव में है या नहीं, ड्रेनेज वर्क कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, डिस्पेंसरीज है या नहीं। ये सारी सिविक एमिनिटीज़ यानी कि ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होता है ग्राम पंचायत को, या फिर हम कह सकते हैं ग्राम सभा को। ओके, नाउ व्हाट इज अ ग्राम पंचायत? The people of the village who are 18 years of age or above choose the members of the ग्राम पंचायत। जो वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, 18 ईयर से ऊपर जिनकी एज होती है, जो एडल्ट होते हैं गांव के, वो अपना मेंबर चूज करते हैं। एवरी विलेज इन अ कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एंड द पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। ईच मेंबर इज कॉल्ड पंच एंड द पंच इलेक्ट देयर हेड हु इज कॉल्ड द प्रधान और सरपंच। हर एक मेंबर को पंच कहा जाता है, पंचायत के हर एक मेंबर को पंच कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 5 या 6 पंच होते हैं और उनमें से एक हेड होता है जिसको प्रधान या फिर सरपंच कहा जाता है, राइट। अब ग्राम पंचायत क्या करती है? फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, राइट। उसके बाद विलेज की क्लीनिनेस और हाइजीन का ध्यान रखना, ये भी किसका काम है? ग्राम पंचायत का। इट स्टार्ट स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। It provides better health care facilities at the dispensaries. Minor dispute, कोई छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं गांव वालों के, उसको सेटल करना। It organizes fairs and festivals. It guides farmers to adopt new techniques in farming. किसानों को, फार्मर्स को नई टेक्निक के बारे में बताना। It looks after the roads of the villages. Okay, here is the fact shown. A person about 21 years of age can contest elections of
पंच। पंच कौन बन सकता है, उम्मीदवार कौन खड़ा हो सकता है जिसकी एज 21 ईयर से अबव होती है, और वोट कौन दे सकता है, जो 18 ईयर से अबव होता है, ठीक है। सो द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डू ऑल दीज थिंग्स। अब ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ग्राम पंचायत को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो कैसे मिलता है, कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट से मनी ग्रांट मिलता है, ठीक है, एंड सम मनी थ्रू टैक्सेस। The panchayat appoints a gram sevak or sevika who advises villages about the new methods of farming, modern machinery and various health issues, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो होती है ना, वो किसी को ग्राम सेवक या सेविका जो है वो भी अपॉइंट करती है, जो क्या करता है, विलेज में रहने वाले लोगों को एडवाइस करते हैं, उन्हें न्यू टेक्निक, न्यू मेथड जो है फार्मिंग के वो सिखाते हैं, हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयर करते हैं एंड सो ऑन, राइट। Here is a critical thinking. If you live in a small village, what would you like to be? How would you spend your day? And what kind of changes would you like in your life? Do you think you would be happy to move to a city or would you like to remain in the village? सोच के देखो, क्या आप अगर शहर में रहते हो, सोच के देखो एक आप छोटे से गांव में रहते हो, तो गांव में अगर रहते हो तो आप क्या बनना चाहोगे, ठीक है, कैसे अपना दिन पूरा कैसे स्पेंड करोगे, है ना। गांव में क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहोगे, आप गांव में ही खुश हो या आप शहर में मूव होना चाहोगे, राइट। तो ये आप सोच के देखो, डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स के साथ। फाइन, अब ये हो गया बच्चे ग्राम पंचायत। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी की। In cities, the local body that take cares of the needs of the people is called the municipal committee. जैसे गांव में जो है ग्राम पंचायत ध्यान रखती है गांव के लोगों का, वैसे ही शहरों में जो लोकल बॉडीज होती है जो लोगों की टेक केयर करती है उसको म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं। Members of the municipal committee are also elected by the people who are above 18 years and each elected member of the municipal committee is called a councillor. हर एक electing member को कहते हैं, जैसे उसमें पंच कहते हैं, इसमें कहते हैं municipal councillor. Okay, so the municipal councillor is elects their head who is called the chairman or president. और ये municipal councillors जो बनते हैं, कमेटी के जो members होते हैं, वो एक head, उनमें से एक head बनता है जिसको chairman या फिर president कहा जाता है। इस टाइप से मीटिंग होती है म्यूनिसिपल कमेटी की। ओके, हियर इज द वर्ड दैट इज हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, राइट। इन बिग सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, द म्यूनिसिपल कमेटी आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी को क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, राइट। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को कहते हैं मेयर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। जो ग्राम पंचायत करती है गाँव के लिए, वही सेम फंक्शन होंगे म्यूनिसिपल कमेटी के शहरों के लिए। पढ़ते हैं हम। फर्स्ट, अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनिनेस ऑफ द सिटी, साफ सफाई की व्यवस्था करना। ओपन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। प्रोवाइड फ्री child education up to 14 years of age. Arrangements for clean and safe drinking water for the people. To set up adult education centers. Making arrangements for lighting of roads and streets. Constructions and repair of the roads. And maintain the record of child birth and death. Providing free education to the children in the primary school. एंड कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द रोड्स ऑफ द पार्क्स, राइट। तो ये फंक्शंस हैं म्यूनिसिपल कमेटी के। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल दिस फंक्शन। अब यहाँ पे सारा काम करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो म्यूनिसिपल कमेटी को लोगों से जो टैक्स पे करते हैं ना, जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स जो होता है, तो यहाँ से वो पैसा इकट्ठा होता है और कुछ मनी ग्रांट होती है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। Here is a fact shown. Tax charged on the goods brought in city from other places in the country is known as octroi tax. Octroi tax क्या होता है, जो टैक्स लगाया जाता है ऐसे सामान पर जो दूसरे शहरों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स, गुड्स होते हैं सामान, ब्रॉट इन द सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द कंट्री इज नोन एज ऑक्ट्रॉय टैक्स। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सामान लाते हैं तब लगता है वो सामान पर टैक्स, दैट इज ऑक्ट्रॉय टैक्स। ओके, तो ऑक्ट्रॉय टैक्स का जो पैसा है वो किसके पास जाता है, म्यूनिसिपल कमेटी के पास। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
In recent years, cooperative societies have been formed as institutions working for the welfare of their members. They do not have the authority of local self-government units, but they do provide many services to people. Cooperative society, नाम से पता लग रहा है cooperative मतलब सहायता करना. जो लोगों की हेल्प करने के लिए सोसाइटीज़ बनी हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं. हालांकि ये किसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, राइट. अ फार्मर्स कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू फार्मर, जैसे कि अ कोऑपरेटिव फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी वो फार्मर्स को असिस्ट करेगी, फार्मर को हेल्प प्रोवाइड करेगी. कोऑपरेटिव स्टोर सेल मैनी एसेंशियल थिंग एट चीप रेट्स. दे ऑल्सो सेल school books and other stationery items. Government is also taking many steps to strengthen the cooperative movement, क्योंकि लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट भी उनका हेल्प कर रही है, उनका सहयोग कर रही है. Cooperative are found in villages, towns and cities because they are closer to the people living in the area. They often are more efficient and provide better services. Cooperative stores, cooperative societies जो हैं ये लोगों के काफ़ी क्लोज होके काम करती हैं तो वो उन्हें उनकी ज़रूरत की नीड की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, बेटर रेट पर प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, बेटर सर्विसेज देती हैं. So gram panchayats and municipal committees work hard to provide us the basic facilities. इसके साथ साथ हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें जो भी लोकल गवर्नमेंट है हमारी उन्हें कॉपरेट करना चाहिए उनके काम में. ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. India is a land of villages. Some villages are small and some are large. Every village has a gram panchayat. It provides civic amenities. Head of the gram panchayat is called the sarpanch or pradhan. The gram panchayat works for the progress of the village and the villagers. The head of municipal committee is called the chairman or mayor. Cooperative societies provide many services to people. So this is the chapter बच्चे. Now just have a look on the exercise. First है take the correct answer. Elected members of different wards are called elected members of different ward. उनको क्या कहा जाता है? म्यूनसिपल काउंसलर, सरपंच या चीफ मिनिस्टर. दैट इज कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स, राइट. तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट रीड करोगे एंड टेक द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है ओरल क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज? पंचायती राज क्या होता है? ठीक है. हाउ कैन वी हेल्प लोकल बॉडीज़ इन देयर वर्क, और कैसे हम उनकी लोकल बॉडीज़ की हेल्प कर सकते हैं उनके काम में. ठीक है, तो ये आप ऑरली डिस्कस करोगे. नेक्स्ट है बच्चे राइट येस और नो. फर्स्ट है द पंचायत लुक्स आफ्टर द विलेज एंड इट्स नीड. पंचायत जो है वो गांव की देखभाल करती है, लुक आफ्टर करती है और उनकी नीड, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है. यस, तो क्या लिखोगे इसमें? यस. तो इस तरीके से राइट डाउन यस और नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. नेक्स्ट है टिक द राइट आंसर. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पीपल इन भारत लिव इन विलेजेस और सिटीज. ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? इन विलेजेस. ओके, सो यू हैव टू टिक द राइट आंसर. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज डैश इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को कहते हैं मेयर, MAYOR. ओके, तो बाकी के आप खुद करोगे. नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स. फर्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपकी कहाँ मिलती है? म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, विलेज और सिटीज़. विलेजेस और सिटीज़ में होती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, तो बाकी आप खुद करेंगे. नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. इतने सारे आपने पढ़े थे ना ग्राम पंचायत के फंक्शन, तो उसमें से 3 या 4 आप लिखोगे. नेक्स्ट है हाउ इज द म्यूनिसिपल कमेटी फॉर्म्ड. कैसे म्यूनिसिपल कमेटी कैसे बनती है? एंड राइट 4 फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी. म्यूनिसिपल कमेटी क्या काम करती है उसमें से आप 3 या 4 लिखोगे. ठीक है, राइट 4 तो 4 लिखोगे. हाउ इज द सरपंच इलेक्टेड. सरपंच कैसे इलेक्ट किया जाता है? हाउ इज ग्राम पंचायत फॉर्म्ड. एक ग्राम पंचायत कैसे बनती है? एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिविक एमिनिटीज. सिविक एमिनिटीज बेसिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? ठीक है. एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, ये आप नोटबुक में करेंगे. नेक्स्ट है बच्चे एक्टिविटी.
फॉर्म अ कमेटी ऑफ योर क्लासमेट। आपको एक कमेटी क्या होता है, कमेटी एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो आपको एक क्या करनी है, एक कमेटी बनानी है अपने क्लासमेट के साथ। ईच वन ऑफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीननेस वंस इन अ वीक, ट्राई टू मेंटेन इट स्ट्रिक्टली। और आप क्या करोगे, आप उसमें अपनी ड्यूटी लोगे क्लीननेस की, ठीक है, हर एक हफ्ते की। तो ये स्ट्रिक्टली आप इसको मेंटेन भी करोगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि कैसे एक कमेटी, पंचायत या म्यूनसिपल कमेटी कैसे काम करती है, कैसे उस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, राइट। So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.